नमस्कार, आप देख रहे हैं रायवली समाचार। अभी हम खड़े हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जेल रोड पर। नीट की रिजल्ट 4 जून को आउट हुआ है। उसके बाद कोचिंग संचालकों और अभिभावकों और बच्चों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है, क्योंकि इसका कारण ये था कि 720 नंबर का ये पूरा एक पेपर होता है, उसमें से 67 बच्चों को 720 नंबर मिलते। ये एक अचंभे वाली बात है और इसमें एक प्रदेश के 6 या 7 बच्चों को सेम फुल मार्क्स मिले हैं। इस पर कई अभिभावकों व बच्चों ने संदेह की स्थिति अपनाई है। कई प्रदेशों में, दिल्ली में या कई प्रदेशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। परिचय अपना दे दीजिए। हेलो, मैं मोशन कोटा से रायबरेली सेंटर से मैं अंशु शर्मा बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एनटीए अगर इतना ही क्लैरिफिकेशन रिज़ल्ट दिया है तो उसे जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ओवरऑल हर बार जब भी नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती थी तो हर बार एक बच्चे या 2 बच्चे ही 720 में 720 पाए जाते थे, वो जो मार्क्स ऑब्टेन करते थे। जबकि इस बार कंटिन्यूअसली 67 बच्चे पूरे भारत में 720 में से 720 मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया है। उसमें से भी जो अभी तक ग्लिच पता चल पा रही है, हरियाणा के इंडिविजुअल एक सेंटर पे 6 से 8 बच्चे लगातार एक ही सिंगल सेंटर से 8 लोगों को 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम बताई जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ 1563 बच्चे लगभग हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ हमारे कुछ छत्तीसगढ़, ये 4 सिटीज़ में लगभग 1563 बच्चों लोगों को 720 में से मैक्सिमम मार्क्स पे उन्हें ग्रेस दिया गया है। वो ग्रेस का जो क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है, वो माना जा रहा है कि वहाँ किसी भी कारण से अगर डिले हुआ है बच्चों को पेपर बंटने में या किसी कारणवश, तो उनको जितना देर डिले हुआ है अगर एवरेज माने तो 3 घंटे की पेपर में 720 मार्क्स की लगभग 180 क्वेश्चन होती है। अगर हम एवरेज निकालें तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट करना में टाइम जो लगेगा, उस हिसाब से अगर जो भी डिले किया गया है तो वो अपने से कैलकुलेटेड डेटा कर रहे हैं कि 30 मिनट अगर किसी का हुआ है डिले तो उसको 30 क्वेश्चन के आसपास उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन 30 × 4 किया जाए तो लगभग 120 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नीट में और इवन कि हमारे IITs में कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं हुआ है कि ग्रेस मार्क्स दिया जा सके। हाँ, स्कूल वगैरह में या कभी भी कोई अगर कंपटीशन एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन गलत होता है, दैट टाइम पे हम उसे ग्रेस मार्क्स कंसिडर करवा सकते हैं, दे सकते हैं। बट कभी भी इतना मार्क्स देने की कभी भी प्रावधान नहीं रही है। और ख़ास करके हम लोग आज के समय में जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है हमारे देश की, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के हैं, वहाँ पर हम कभी भी इस तरह का ग्लिच हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमारे जो भी बच्चे हैं वहाँ पर इंटर करेंगे वो ग्रेस मार्क्स वाले होंगे। ग्रेस मार्क्स दे के बच्चों को आगे बढ़ा तो देंगे, बट वो फ़ायदा क्या होगा? हम आप सभी लोगों को ख़राब तरह की ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएँ हो पाएगी अभी तक हमारे देश में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट या बेसिक नीड जो है मेडिकल साइंस में, वो अच्छे डॉक्टरों को लेकर के है। और अच्छे डॉक्टर अगर नहीं बन पाएंगे तो हमारे आपके हर किसी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में होने वाली है। थैंक यू। आइए, हमारे बीच और भी मेहमान हैं। परिचय क्या था आपका? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चों की समस्या का आपने मीडिया में आपने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं प्रिंसिपल हूं द मिलेनियम एकेडमी सीतापुर में, और आजकल समर वेकेशन पे आया हुआ हूं यहाँ पे अपने घर पे। तो इस समस्या के बारे में जो हमें जानकारी मिली, सबसे पहले तो जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं जिन बच्चों को, उनको ग्रेस मार्क्स देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता कोई ना कोई कारण है। जो संस्था इस नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, तो उसकी तरफ से जब कमी होती है तो ग्रेस तभी मिलती है। तो उन समस्याओं के पीछे हमें जाना पड़ेगा कि समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई। फिर आती है इसमें दूसरी बात, जो भाई साहब हमारे ये मोशन कोटा से हैं, जो बता रहे हैं कि एक ही सेंटर के कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये जो समस्या है, ये जो एक मूवी आई थी आरक्षण मनोज वाजपेयी की, उसमें इस समस्या के प्रति काफ़ी उजागर किया गया था।
और वही समस्या रेप्लिकेट कर रही है इस सेंटर पे, मुझे ऐसा लगता है। तो जो इंस्टीट्यूशन कंडक्ट कर रहा है नीट को, वो शक के घेरे में है और उस पर पूरी जांच व्यवस्था अच्छे से की जाए। बच्चों को जो एस्पायर कर रहे हैं आगे मेडिकल में, नीट में अपीयर करने के लिए, उनका भरोसा बने और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। ये हमारे बीच और भी मेहमान हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, कोई ना कोई तो समस्या है। जब मन में अगर कोई भ्रम आ गया तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी है जो इसके लिए जिम्मेदार थे। अभी बात जैसे आ रही है कि इतने 67 बच्चों पूरे 100% मार्क्स के चले आए, तो सवाल खड़ा हो रहा है तो इसका जवाब देने की जो जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक ही सेंटर से तमाम सारे टॉपर निकल आ रहे हैं, तो अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा शुरू होने में देर करी गई तो उस सेंटर की जिम्मेदारी थी, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी। इस तरह की समस्याएं आई क्यों? अगर आ गई तो एक लिहाज से सबको इस तरह नंबर दे करके निश्चित तौर पे अन्य जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय दिखाई दे रहा है। इसके लिए निश्चित तौर पे जांच और जांच के साथ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच ये देखिए कोचिंग संचालक जी हैं, परिचय दे दीजिए। ये मुकेश क्या नाम है कहना है हमारा। आपका? मुकेश, देखिए एनटीए का फेलियर है ये। हमारा मानना है कि बच्चों को ये मानसिक प्रताड़ना, बच्चे इस एग्ज़ाम की सालों से तैयारी करते हैं और बच्चे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बच्चे उस रूप में वो इस माहौल में तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि उनका सपना होता है कि हम नीट क्वालिफाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, देश के लिए अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसके लिए गवर्नमेंट और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है उसका फेलियर है। आप जब से रिज़ल्ट आया है आप देखिए कि इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे कैसे टॉप कर जाते हैं? 67 बच्चे, 67 बच्चे एक रैंक। आप सोचिए कितना, आप क्या पेपर का लेवल बना रहे हैं, कितना भी सरल बना दें तो ये संभव नहीं। 718, 719 नंबर लाना भी गणितीय रूप से असंभव है। ये कैसे हो सकता है कि आप 718, 719 नंबर दे देते हैं बच्चों को? और अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो प्रमुख हैं उन्होंने अभी प्रेस वार्ता भी शिक्षा विभाग की भी हुई थी, इसमें उन्होंने इसके सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन वो जो उन्होंने सफाई दी है वो असंतोषजनक है और हमको लगता है कि ये सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। इसमें कई सारे कोचिंग संचालक हैं जो बड़ी कोचिंग हैं, जैसे मोशन हो गया और भी फिजिक्स वाले हैं जो उनके जो प्रमुख हैं उन्होंने PIL भी दाखिल करी है और हमको लगता है कि ये उनके द्वारा उठाया गया कि बढ़िया कदम है जो बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा और इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। कमेटी में आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने दें। ये हमारे बीच ये भी एक कोचिंग संचालक हैं। क्या कहना है भैया आपको? सर, जैसा कि हमारे सभी मित्रों ने बताया है इस विषय में कि जो एनटीए है, एनटीए पर जांच तो होनी चाहिए, मतलब इस विषय पर। और जैसा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे जो हैं नीट को लेकर के कई सालों तक मतलब प्रिपेयर करते हैं। इसमें 24 लाख बच्चे कहते हैं कि लगभग बैठे हुए हैं, अपीयर हुए हैं। अब ये 24 लाख बच्चे नहीं, 24 लाख परिवार हैं। हर एक बच्चे से एक एक परिवार जुड़ा हुआ है। अब उन परिवारों के भी ऊपर एक मतलब मानसिक प्रताड़ना हो ही रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी से एक जांच प्रक्रिया होनी ही इस चाहिए। पर कांग्रेस वालों ने ऑब्जेक्शन भी किया है और जांच की मांग की है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जांच जो होनी चाहिए पूरी स्वच्छंद, मतलब कि बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे मतलब कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि क्या है इसमें, क्या रीजन रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि इसमें 720 नंबर का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से अगर एक क्वेश्चन भी इसमें गलत होता है तो 715 नंबर से ऊपर नंबर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी इसमें 716, 717, 718, 19 इस तरीके से नंबर आए हैं, जिसको लेकर के एनटीए ने ये मतलब कि बताया है कि इसमें ग्रेस मार्किंग की गई है। अरे ग्रेस मार्किंग आपने की है तो उसका एक रेंज होगा ना, 2, 4, 10 नंबर, कितना ग्रेस मार्किंग कर देंगे? इसमें तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पीछे हो जा रहा है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा आगे हो जा रहा है। एग्जाम में जो देश का इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो बच्चे आपको देश के लिए डॉक्टर बनेंगे, आप उसमें ग्रेसिंग मार्क्स दे रहे हैं। भद्दा मजाक है, ये मजाक है। जिले में कितने बच्चे होंगे अपने? अप्रोक्सीमेट 1,500 के आसपास यहाँ रायबरेली सेंटर से रहे हैं, जो अभी तक एक्सपेक्टेड पता चला है। और साथ ही साथ इससे पहले भी हमने देखा कि पेपर लीक की काफ़ी ये क्वेश्चंस अराइज हुए थे। स्पेशली पटना में भी काफ़ी अरेस्टिंग वगैरह 12-13 लोगों की हुई है
और पता चल रहा है कि कुछ बच्चों का OMR जो है, जो बाकायदा स्पेशली मोशन से भी कुछ रहे हैं, उनका OMR जो है वो फटा हुआ शायद पाया गया है। तो आखिर वो फटा कैसे? बिकॉज जब भी बाइंडिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ की अथॉरिटी होती है, और बच्चे को स्कैन करके ये भेजा गया है कि आपकी OMR जो है वो फटी मिली है, जिस कारण से आपके पेपर में या आपके रिज़ल्ट को रोका जा रहा है। ये भी सही बात नहीं है, जो कि जबकि बच्चे का OMR पे ओवल जो किया गया है बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखा जा रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं आसपास में देखने को मिल रही है, और जो पेपर लीक वाली इश्यूज़ हैं उससे भी ये पता चलता है कि अगर एक जगह कहीं लीक हुआ है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी स्टेट्स आपस में कोरिलेट किए होंगे और वहाँ पे भी पेपर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। बट इस चीज़ की जांच अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। ये पेपर मतलब सिर्फ वन डे होता है कि सिंगल एक ही दिन एग्ज़ाम होती है और एक ही टाइम स्लॉट में होता है, जो कि 2 से 5 के बीच था। 2 बजे से 5 बजे के बीच 5 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। और साथ ही साथ ये इतने सारे एविडेंस प्रूफ मिले हैं, उसके बाद भी ये बातों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, चाहे इसमें कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो NTA हो, चाहे कोई भी लोग हो, या वहाँ पे जो भी अपने बच्चों को स्पेशली पेपर दिया गया है गलत अनफेयर तरीके से, उन्हें पेपर पहले से भी प्रोवाइड अगर किया गया है तो ये चीज़ें सही नहीं है। NTA अपना फेलियर छिपाना चाहती है। हमारा तो मानना यही है कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारी है इस एग्ज़ाम को सही तरीके से कराना। आप सोचिए कि 24 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अप्लाई किए थे, उनके अगर मान लीजिए उस बच्चे में उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए कंपटीशन का इतना अभी देश में कई सारे बच्चे जो हैं धरना भी दिए हैं, जैसे कानपुर में, काकादेव में दिए हैं, लेकिन आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी बड़ी एजेंसी हैं, अगर आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं तो आप ऐसी एजेंसी फिर मतलब क्या है? आप जो उनके हैं प्रेसिडेंट, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गवर्नमेंट जो शिक्षा विभाग है हमारा क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, सुनने में आया कि जांच वाच कुछ ऐसा कुछ मामला, हाँ, उसमें जांच कार्रवाई करने की मांग देखिए, की है। जब तक अगर इस बच्चे हैं, कोचिंग संचालक हैं, अगर वो इस तरह आके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं चलाते तो गवर्नमेंट इस मामले को दबा देती, एजेंसी भी दबा देती, वो किनारे फाइल बस हो जाती, वही होता। लेकिन जो बच्चों ने मेहनत करी है, बच्चों ने जो संघर्ष किया है, हमको लगता है उनका संघर्ष काम आएगा। जो कोचिंग संचालक के टीचर हैं, उन्होंने भी बच्चों की मदद करी है, और हमको लगता है ये एग्ज़ाम देश का महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। आप देश के डॉक्टर बनेंगे, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके वो देश के डॉक्टर बनेंगे। और अगर इसमें धांधली करके भी, हम कहते हैं अगर 5% भी बच्चा अगर धांधली करके वो डॉक्टर बन जाता है तो वो देश को बर्बाद करेगा, देश को लूटेगा, वो देश की सेवा नहीं करेगा। तो हमारी मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी हमारी मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी आगे आना चाहिए, शिक्षा विभाग इस पे एक जांच कमेटी गठित करे, एक्सपर्ट की टीम बनाए और इसको जो है पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। चलिए, ये देखिए हमारे बीच ये कोचिंग संचालक, कई कोचिंग चलाने वाले ये कोचिंग संचालक ये लोग मौजूद थे, और इन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि ग्रेस मार्क्स जो नंबर दिए गए हैं वो कैसे दिए, किस आधार पर दिए गए, या इसकी पूरी एक जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार।